नमस्कार। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, जो भी हाल ही में चर्चा में बहुत है वक्फ बोर्ड, क्योंकि एक बीजेपी के सदस्य हैं जो राज्यसभा में एक बिल लेकर आए हैं वक्फ बोर्ड एक्ट को रिपील करने के लिए। तो उसी पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। तो उसी पर बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड है क्या और वक्फ बोर्ड का क्यों बनाया गया। माननीय सभापति जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को निरस्त करने हेतु निजी सदस्य विधेयक पुनः स्थापित करने की अनुमति मांगने का अवसर प्रदान किया। महोदय, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। यह विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से 1947 में जब देश का विभाजन हुआ धर्मों के आधार पर, तो यहाँ से जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, और वहां से जो हिंदू पलायन करके आए थे अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर, तो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी थी उन पर अधिकार होना चाहिए था उन हिंदुओं का जो अपनी प्रॉपर्टी वहां से छोड़कर आए। लेकिन ऐसा ना होकर कुछ हिंदुओं द्वारा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन हमारे देश में जो स्वघोषित बापू हैं, जो स्वघोषित राष्ट्रपिता कहलाना पसंद करते हैं, उनके द्वारा एक अनशन किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस सर्द रातों में बापू के आंदोलन के कारण उन लोगों ने जो शरण लिए थे उसमें कब्जा कर लिए थे, उसको छोड़ दिया गया। तो उन सारी जमीनों को देखरेख करने के लिए एक कमेटी बनाई गई 1954 में, जो कि एक प्राइवेट मेंबर बिल द्वारा ही लाया गया, उसको एक कानून बना दिया गया। जो वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्ति आती है जो किसी के द्वारा दान की गई हो, या फिर जिसका कोई मालिक ना हो, या फिर जो किसी प्रकार से विवादित ना हो, उस प्रकार की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाती है। और धीरे धीरे वक्फ बोर्ड को इतना प्रबल कर दिया गया, इतना ताकतवर बना दिया गया 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में, कि उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड की निगाहें भी पड़ जाए तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। जिस प्रकार भस्मासुर किसी पर भी हाथ रख देने से वो चीज भस्म हो जाती थी, वैसे ही अगर वक्फ बोर्ड की निगाह उस जमीन पर पड़ गई तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और उसको इस प्रकार से इतना प्रबल किया गया कि वक्फ बोर्ड अगर बोल दे तो वो जमीन मेरी है, तो ये सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जमीन उसकी है, उसको कागज कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस स्थिति में वो ना तो हाई कोर्ट जा सकता है ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसकी सुनवाई कोई भी न्यायालय प्रक्रिया से नहीं की जाएगी, वो भी उसका भी निर्णय लेगा वक्फ बोर्ड की कमेटी ही उसका निर्णय लेगी, वो प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं है। उसमें सारे जितने भी मेंबर होंगे वो मुस्लिम ही होंगे। मतलब एक ऐसा अधिकार दे दिया गया जिसमें सब कुछ मैं ही हूं, मतलब वकील भी मैं हूं, जज भी मैं हूं, मतलब मेरा दिया गया निर्णय भी मतलब एक पत्थर की लकीर हो गई, मतलब उसको कोई झुटला नहीं सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इस प्रकार का पावर दे दिया गया। मतलब एक प्रकार से ये कमेटी इसलिए बनाई गई कि जो लोगों की जमीनों को हड़प सके, जो हिंदुओं की जमीनों को हड़प सके। वैसे तो कहने के लिए हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन सेक्युलर नाम का ऐसा कोई भी चीज नहीं है। सारे संप्रदाय के लिए, सारे धर्मों के लिए सेक्युलरिज्म कहा जा सकता है, लेकिन उसमें से विभिन्न है मुस्लिम धर्म, मुस्लिम मजहब, जो सेक्युलरिज्म के दायरे में नहीं आता है। सेक्युलरिज्म में अगर भारत सेक्युलर तो इस प्रकार के कृत्य नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सेक्युलरिज्म को तार तार करते हुए ऐसे एक कानून बना दिया गया जो वक्फ बोर्ड के नाम से रखा गया, जिसमें इतना उनको पावर दे दिया गया कि वही स्वामी हो गए हर चीजों के। और आप देख ही रहे कैसे किसी मंदिर को बता दिया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत बनाई गई है। मतलब ऐसे विवाद आ रहे हैं कि जो
धर्म ही 1400 साल पहले आया है, वो 2000 पहले मंदिर को बोल दे रहा है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत बनाया गया है। ये ऐसा तो चल रहा था वक्फ का कांड, और धीरे धीरे वक्फ में इतना मतलब जमीनें इकट्ठा कर ली, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, जो कि तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लैंड होल्ड करने वाला भारत में बन गया। पहले नंबर पर रेलवे, दूसरे पर सेना है और तीसरे पे वक्फ बोर्ड है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करके जमीन हड़पी गई होगी। बाकी ये सब कृत्य कांग्रेस के ही है, आप इससे एकदम आश्चर्य नहीं होंगे, क्योंकि अपीसमेंट करने का कार्य केवल कांग्रेस को है। वो तो स्वयं खुद बोलती है ये मुस्लिम की पार्टी है बोलकर। तो इस प्रकार के कृत्य करना आवश्यक था, क्योंकि वोट भी तो पाना है ना। बाकी अभी राज्यसभा सदस्य के द्वारा इसको प्राइवेट बिल के मेंबर बिल के रूप में लाया गया है, तो उसी पर अभी वाद विवाद चलेगा। अब देखते हैं कि इसमें क्या निर्णय आता है और क्या ये रिपील हो पाता है या नहीं हो पाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।